Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we'll discuss about applications of heat transfer. First one application है इसमें heating kitchen pans. When we cook food using kitchen pans, heat from the flame or heating element transfer to the pan mainly by conduction. क्योंकि solid object है तो solid object होने की वजह से जो kitchen के pans होते हैं तो उसमें heat जो है वो conduction के जरिए से move करती है. The metal pan being good conductor quickly absorb and spread the heat across its entire surface. हीट को absorb करेगा, क्विकली absorb करेगा गुड कंडक्टर होने की वजह से, और साथ ही साथ जो हीट है वो इंटायर सरफेस में फैल जाएगी. अब फर्स्ट वन ये है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. फ्लेम आपने ऑन किया, या हीटिंग एलिमेंट है वो उसको नीचे की तरफ से हीट प्रोवाइड करेगा. हीट कंडक्ट्स टू द मेटल बेस ऑफ द पैन, और जो मेटल बेस है पैन का वो गर्म हो जाएगा हीट की वजह से, क्योंकि मेटल एक गुड कंडक्टर है. फिर हीट पूरे के पूरे पैन में फैल जाएगा क्योंकि कॉजिंग इट टू बिकम यूनिफॉर्मली हॉट, और उसको यकसा गर्म कर देगा. फूड प्लेस इनसाइड कुक्स evenly and as heat conducts from hot pan into the food, और जो खुराक है वो evenly heat होके पक जाएगी. metal pans are used because metal are good conductor of heat. कहता है metal pans कहता है अच्छे होते हैं, good conductor of heat होते हैं, इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं. heat transfers to the pan by direct conduction के जरिए से heat transfer होती है इनमें. this causes the entire pan to become hot, और ये जो वजह बनता है कि entire pan जो है वो गर्म हो सके, allowing food टू कुक इवनली, ताकि खुराक जो है वो यकसा पक सके. हैंडल ऑफ कुकिंग पैन जो है वो ठंडा रहता है क्योंकि ये पूर कंडक्टर से बनाया, जैसा कि वुड लकड़ी का होता है या प्लास्टिक का होता है. मटेरियल दैट डू नॉट ट्रांसफर हीट एफिशिएंटली, जो कि हीट को एफिशिएंटली ट्रांसफर नहीं करते. दूसरा है थर्मल इंसुलेशन. थर्मल इंसुलेशन हेल्प टू कीप हॉट थिंग्स हॉट एंड कोल्ड थिंग्स कोल्ड. गर्म चीज़ों को गर्म रखने में, ठंडी चीज़ों को ठंडे रखने में काम देता है. बाय रिड्यूसिंग हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन, जो कि हीट ट्रांसफर को कम करता है कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू और रेडिएशन के थ्रू. और थर्मोफ्लास्क, जिसको वैक्यूम फ्लास्क भी बोलते हैं, इसकी बेस्ट एग्जांपल है. अब कहता है कि आपका ये इसमें वैक्यूम फ्लास्क की कुछ लेयर्स होती हैं और किस तरह से काम. कैप होता है, इनर ग्लास, आउटर ग्लास, रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है, वैक्यूम होता है, आउटर कास्टिंग होती है, और इंसुलेटेड स्पोर्ट इसके अंदर मौजूद होती है. जो कैप है, लिड है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ है. या प्लास्टिक हो सकता है या रबर हो सकता है, जो हीट लॉस को प्रिवेंट करता है टॉप मतलब टॉप ओपनिंग से गुजरने से. उसके बाद इनर ग्लास वॉल है जो कि लिक्विड को होल्ड करती है. ग्लास एक पोर कंडक्टर है जो कि कंडक्शन को रिड्यूस करता है. उसके बाद आउटर ग्लास वॉल है. आउटर ग्लास वॉल जो है ये बैरियर एड्स एक्स्ट्रा इंसुलेशन बिटवीन वैक्यूम एंड आउटसाइड. वैक्यूम और आउटसाइड में ये बैरियर क्रिएट करता है. उसके बाद है रिफ्लेक्टिव कोटिंग. सिल्वर्ड सरफेस है. सिल्वर्ड सरफेस जो है इंफ्रारेड रेडिएशन को बाउंस बैक करता है, जिसकी वजह से हीट लॉस जो है प्रिवेंट होता है रेडिएशन के जरिए से. उसके बाद है वैक्यूम. नो एयर और मटेरियल, जब कोई मटेरियल ही नहीं है, कोई मीडियम ही मौजूद नहीं है, तो हीट जो है वो कन्वेक्शन के जरिए से भी मूव नहीं करती, स्टॉप कर देता है. नो एयर और मटेरियल स्टॉप्स हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन कंप्लीटली. उसके बाद है आउटर केसिंग. जो उसकी आउटर केसिंग होती है, जो बाहर वाला हिस्सा है, वो स्टील या प्लास्टिक से मिलकर बना होगा, जो प्रोवाइड करेगा स्ट्रक्चरल सपोर्ट और एक्स्ट्रा इंसुलेशन. उसके बाद है इंसुलेटेड सपोर्ट. उसमें क्या होगा, इनर फ्लास्क में कहता है प्लेस विदाउट क्रिएटिंग अ कंडक्शन पार्ट आउटर केसिंग. कहता है होल्ड्स द इनर फ्लास्क, जो इनर फ्लास्क को कंट्रोल करता है, होल्ड जमाए रखता है, जोड़े रखता है, और वो कंडक्शन पाथ आउटर केसिंग को प्रोवाइड नहीं करता. अब हमने कहा कंडक्शन किस तरह से ब्लॉक होती है. वैक्यूम बिटवीन वॉल्स, क्योंकि कोई मटेरियल नहीं है कंडक्शन नहीं होगी. ग्लास वाज वुअर कंडक्टर है तो कंडक्शन को ब्लॉक किया जाता है. कन्वेक्शन किस तरह से ब्लॉक होगी, क्योंकि वैक्यूम है, एयर ही नहीं है, मीडियम ही नहीं है, एयर या लिक्विड ही नहीं है, तो उस दौरान कन्वेक्शन करंट्स भी नहीं बनते, इसलिए कन्वेक्शन भी ब्लॉक हो जाती है. और रेडिएशन किस तरह से ब्लॉक की जाती है. सिल्वर्ड शाइनिंग कोटिंग होती है इनर वॉल्स के ऊपर, जो कि रेडिएशन को बैक लिक्विड में भेज देती है, और जो ठंडी चीज़ों को ठंडा रखते हैं और गर्म चीज़ों को गर्म रखते हैं. इंफ्रारेड रेडिएशन बाउंस बैक करती है इसमें. Liquids like tea, coffee और soup can stay at the right temperature of many hours. बहुत घंटों के लिए कहता है उसी टेम्परेचर पे रहता है, because all three modes of heat transfer are blocked, क्योंकि तीनों modes of heat transfer जो है ब्लॉक कर दिए जाते हैं. नेक्स्ट है जी इसमें reducing heat loss in buildings. Thermal insulation in building keep them warm in winter and cool in summer. कहता है थर्मल इंसुलेशन करने की वजह से वो सर्दियों में गर्म रहते हैं और गर्मियों में ठंडे रहते हैं कमरे, बिल्डिंग्स होती हैं. by adding insulating material ऐड करके we reduce heat loss through conduction, convection and radiation. तीनों चीज़ों के जरिए से हमने हीट लॉस को कम करना है. सेविंग एनर्जी एंड लोअरिंग कॉस्ट. इससे आप अपनी एनर्जी जो है सेव करेंगे और कॉस्ट जो है कम करेंगे. मतलब आपको एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हीटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब ये काम किस तरह से करता है. डबल ग्लेज्ड विंडोज. Two glass panes with an air space and desiccant between them. Air is a poor conductor. कहता है दो शीशे जो होते हैं, दो तरह के शीशे के दरमियान स्पेस रखी जाए, क्योंकि इस एयर जो है पुअर कंडक्टर है, जो हीट रिड्यूस हीट लॉस बाय कंडक्शन थ्रू विंडोज. तो इस तरह से हीट लॉस विंडोज के जरिए कम हो जाएगा कंडक्शन जिसमें इस्तेमाल हो रही होगी. उसके बाद थिक कर्टन्स.
जो पर्दे हैं वो मोटे लगाए। ट्रैप अ लेयर ऑफ एयर नियर विंडोज, रिड्यूस हीट लॉस बाय कन्वेक्शन एंड कंडक्शन थ्रू ग्लास। कह रहा है कि एक लेयर खिड़की के पास एक लेयर ऑफ एयर को ट्रैप करके रखेगी जो कि हीट लॉस को कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए से ब्लॉक कर देगा। उसके बाद है फॉर्म इन वॉल्स, दीवारों के अंदर फॉर्म लगाया जाए। फॉर्म क्योंकि पुअर कंडक्टर होता है इसलिए ये क्या करता है, एयर को अपने दरमियान ट्रैप कर लेता है और इस तरह से कंडक्शन जो है वॉल के थ्रू रिड्यूस होती है और ये कमरे को अंदर से गर्म रखती है। उसके बाद फॉल सीलिंग्स, क्रिएट एन एयर गैप बिटवीन द सीलिंग एंड रूफ, छत और सीलिंग के दरमियान गैप रखें, एयर गैप जो कि हीट ट्रांसफर को रिड्यूस करेगा कन्वेक्शन और कंडक्शन के थ्रू। और उसके बाद है शेडिंग आउटसाइड विंडोज, विंडोज के बाहर क्या करें, शेड मतलब होना चाहिए, साया होना चाहिए जो कि डायरेक्ट सनलाइट को ब्लॉक करे, जिसके जरिए से हीट गेन रेडिएशन के जरिए कम से कम होगा हॉट वेदर के अंदर। गुड वेंटिलेशन होनी चाहिए, गुड वेंटिलेशन का ये मतलब है कि अच्छी एयर सर्कुलेशन होनी चाहिए ताकि एक्सेस हीट जो है समर में कमरे में जमा ना हो सके विदाउट नीडिंग एयर कंडीशन, जिसके बगैर आपको जो है एयर कंडीशनर की जरूरत ना पड़े, मतलब एसी की जरूरत ना पड़े। उसके बाद है कोल्ड वेदर के अंदर किस तरह के बेनिफिट है इसके, इंसुलेशन स्टॉप्स वार्म इंडोर एयर फ्रॉम एस्केपिंग, कहता है जो गर्म हवा अंदर मौजूद होगी वो उसको बाहर निकलने से रोकेगी इंसुलेशन जो होगी। इस तरह से लेस हीट आपको चाहिए होगी और आपकी एनर्जी बिल जो है वो कम से कम आएंगे, मतलब आपको हीटर चलाने की जरूरत नहीं होगी। जबकि गर्मी में किस तरह से हेल्प करता है, इंसुलेशन प्रिवेंट हॉट एयर फ्रॉम एंटरिंग, गर्म हवा को अंदर आने से रोकता है और इस तरह से आपको एयर कंडीशनिंग की कम से कम जरूरत पड़ती है और इस तरह से आपकी कॉस्ट बचती है। अब वो कह रहा है हाउ डबल गेज्ड विंडोज वर्क, इसमें दो पेन होते हैं जिसके अंदर एयर स्पेस होती है और डेजिकेंट, डेजिकेंट कहते हैं जो चीज मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर सकती है। जो ट्रैप्ड एयर होती है वो इंसुलेटिंग लेयर का काम करेगी, एयर पुअर कंडक्टर है जो काफी हद तक हीट लॉस को कम कर देता है। कंपैरिजन देखते हैं जी, एप्लीकेशन किचन पैन के अंदर मेटल कंडक्ट हीट करता है और इसमें कन्वेक्शन बहुत ही कम होती है। थर्मोफ्लास्क जो है इसमें वैक्यूम की वजह से कंडक्शन भी ब्लॉक हो जाती है, कन्वेक्शन भी ब्लॉक हो जाती है और रेडिएशन ब्लॉक हो जाती है। कंडक्शन वैक्यूम ब्लॉक करता है, कन्वेक्शन भी वैक्यूम ब्लॉक करता है और रेडिएशन जो है वो सिल्वर वॉल्स ब्लॉक कर देती है। बिल्डिंग इंसुलेशन में कंडक्शन कम हो जाती है फॉर्म ऑफ डबल गेजिंग विंडोज की वजह से, कन्वेक्शन कम हो जाती है कर्टन और फास्ट सीलिंग की वजह से और रेडिएशन जो है वो कम हो जाती है शेडिंग और रिफ्लेक्टिव मटेरियल की वजह से। करते हैं जिसका क्विज। जो किचन पैन्स हैं वो मेटल के क्यों बने होते हैं, क्योंकि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। नेक्स्ट है जी कुकिंग पैन, क्यों कुकिंग पैन के जो हैंडल है वो क्यों स्टे कूल, ठंडे क्यों रहते हैं, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर वुड और प्लास्टिक के बने होते हैं। उसके बाद वैक्यूम थर्मोफ्लास्क में किन चीज़ों को प्रिवेंट करता है, वैक्यूम कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन तीनों चीज़ों को प्रिवेंट नहीं करता बल्कि कंडक्शन और सिर्फ कन्वेक्शन को करेगा। और क्योंकि वैक्यूम में के पास कोई मीडियम नहीं होता और अगर मीडियम ना भी हो तो उस दौरान रेडिएशन जो है वो ट्रेवल कर सकती है। उसके बाद सिल्वर कोटिंग इनसाइड थर्मोफ्लास्क का क्या काम है, सिल्वर कोटिंग जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगी रेडिएशन को और हीट लॉस को प्रिवेंट करेगी। उसके बाद है जी डबल गेज विंडो जो है हीट लॉस को किस तरह से कम करता है, डबल गेज विंडो के दरमियान स्पेस होती है, एयर स्पेस होती है जो कि पुअर कंडक्टर है एयर जो है। उसके बाद वाइस फॉर्म यूजिंग साइड वॉल्स ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की वॉल्स में फॉर्म क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फॉर्म जो पुअर कंडक्टर है अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेता है, इस तरह से हीट लॉस को कम कर देता है। Student, I hope so you have the clear understanding of this topic. If you have any question, feel free to make comment in the comment section below. Inshallah, I'll be there to answer your question in the next video. Okay, Allah Hafiz.